बोले नरसी से, ए नरसी अब धरती पर जाओ वापस। नरसी बोला ठाकुर जी ये उल्टी रीत कब से बाहर हो गंगा? एक बार जो आपके धाम आ जाता है फिर वो कभी भी लौट करके धरा धाम पर नहीं जाता। पर भगवान बोले नरसी अभी तू पृथ्वी पर जा। क्यों? क्योंकि अभी एक कार्य बाकी है जो तुझे और मुझे मिलकर के एक नया काम करना है, इसलिए तू पृथ्वी पर जा। पृथ्वी पर जैसे भेजा, नरसी जी तो भजन करते रहते, पर भगवान ने जब नरसी को विदा किया ना तो दो चीजें देकर के विदा की थी नरसी। कितनी चीजें? दो। पहली तुलसी माला और दूसरी खड़ताल। पहली माला और दूसरी खड़ताल। खड़ताल समझो? महाराज अब तो नरसी जी जैसे ही आए दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं, तो भगवान ने नरसी को इतनो अन्न इतनो धन देके विदा किया था कि नरसी की 12 पीढ़ियां बैठ करके खाए। पीढ़ी समझो ना? पीढ़ी मतलब नरसी के बालक बालक के बालक बालक के बालक, इतनो अंधन दे के विदा किया नरसी को। और नरसी की एक बेटी है, उस बेटी का नाम क्या है? नानी बाई। तो नरसी जी ने अपनी बेटी को ब्याह अंजार गांव में कर दिया। और नरसी महाराज और नानी बाई के ससुर को नाम है श्रीरंग महाराज। जैसे ही विवाह किया, क्योंकि नरसी महाराज बड़ा मोटो आदमी है, मोटो का ऐसा मोटा नहीं, बड़ो मोटो है महाराज। खूब बड़े अच्छे परिवार में ब्याह कर दिया। अब तो मर्द जैसे ही विवाह किया, नरसी जी का एक बालक था, वो भी महाराज बालकपन में ही समाप्त हो गया। नरसी जी की पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब तो नरसी जी का महाराज दूसरा ब्याह गांव वालों ने किया। पर जैसे ही नरसी जी ने नानी बाई रो ब्याह कियो, और जो संपदा जो धन और अन्न 12 पीढ़ी में खत्म नहीं हो सकता था, नरसी जी ने वो अन्न धन महाराज 12 महीने में खत्म कर दिया। 12 महीने में खत्म कैसे कर दिया? केवल नरसी 2400 घंटे संतों का भजन, संतों के संग रहता है, और दिन भर महाराज सावलिया सेठ के भजन गाता रहता है। साधु बन गया नरसी। वो बस एक ही बात कहता रहता है। क्या? 24 घंटे नरसी एक ही बात कहता है। क्या कहता है? 24 घंटे एक ही बात कहता रहता है, ठाकुर थारे सिवा मारा कोई नहीं। और नरसी 24 घंटे गाता रहता है। क्या हो ऐसो? नरसी क्या करता है? तुलसी जी की माला हाथ में लेता है, खड़ताल लेता है, और पूरे गांव में नरसी नाच नाच के कहता है क्या? हो ऐसो कैसो हो ऐसो चटक मटक सोनाग तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सोनाग तीनों लोकन हुए ना। ओ लोकन में होना, एक तीनों लोकन में होना। ओ लोकन हुए ना, तीनों लोकन हुए ना। ऐसे बिल्कुल नहीं। कैसे? हमारे भगवान श्री श्याम सुंदर जैसा कोई दूसरा है क्या संसार में? नहीं है ना? तो दोनों हाथ खड़े कर ले।
मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में आए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक होवे ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक होवे ना। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक होवे ना। नरसी क्या गाता है? ऐसो सच सच बताना, आपको नानी बाई का मायरा समझ आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को आ रहा है? सबको आ रहा है। और आनंद कितने लोगों को आ रहा है? क्या बोल देव नारायण भगवान की जय हो। नरसी क्या गाता है? नरसी आजकल के जैसे आजकल के छोरा गामते डोले ना, तेरी आंखों का यो काजल मन्ने करे से गोरी गए। नरसी ये नहीं गाता। नरसी क्या गा रहा है? ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। लोकन में हूँ नाय के तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। नरसी ने पूरी संपदा लुटा दी। और भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र ना। समय बीतता गया। जिस दिन से नरसी जी ने बिटिया का विवाह किया है, उस दिन से पलट के कभी नरसी जी ने खबर नहीं ली अपनी नानी की कि मेरी बिटिया कैसी है। समय बीतता गया। नानी बाई की भी बेटी का ब्याह मंड गया। मंड गया समझते हो? विवाह क्या कर दिया? पक्का कर, सगाई कर दी। अब यहां से नानी बाई को मायरो प्रारंभ होता है। क्या होता है? मायरी की कथा शुरू। अभी तक तो केवल नरसी भगत की कथा चल रही है कि नरसी भगत कैसे बने, और अब कथा शुरू होगी नानी बाई को मायरो। जब नानी बाई की बिटिया की सगाई हो गई, तो आज भी महाराज जब सगाई हो गई, ब्याह की तैयारियां हो गई, निमंत्रण कार्ड छप गए, तो श्री रंग के यहाँ पर बड़े बड़े गांव के 2-4 बुजुर्ग आ गए। आज भी जब विवाह होता है ना, तो घर में बड़े बुजुर्गों का आना जाना लग जाता है ना। जैसे ही बड़े बुजुर्ग आए तो श्री रंग जी ने पूछ लिया उनसे कि दादा थे माने बताओ, मारी पोती रो ब्याह है, मैं सबसे पहला निमंत्रण भगवान को भेजूंगा और दूसरा न्योता किसे दूं? दूसरा न्योता किसे दूं? तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि श्री रंग, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज भी जब बेटी का विवाह होता है ना, तो पहली चिट्ठी, पहला निमंत्रण भगवान को जाता है और दूसरा न्योता कहाँ जाता है? उस बेटी के मामा के यहाँ जाता है। कहाँ जाता है? मामा के यहाँ। तो गांव के बड़े बूढ़े लोग बोले नानी बाई का कोई भाई नहीं है, पर पिता तो है नरसी। नरसी को महाराज संदेशा भेजा जाए, न्योता। तब तो श्री रंग ने 4 लोगों में तो कह दिया कि भेज दूं,
और जैसे ही बूढ़ा बूढ़ा लोग गया, श्री रंग ने अपनी बिटिया को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और अपने छोटे बेटे नारायण को बुलाया और बोले नरसी को विवाह में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि नरसी के पास अब धन नहीं है। सच्ची बताऊं, ये दुनिया इतनी मतलबी है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो दुनिया तुम्हारी है, और पैसा नहीं है ना तो दुनिया तुम्हारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उस भगवान से। ये चारों लोग बात कर रहे हैं और नानी बाई घर की चौखट पकड़ के रो रही है। जानते हो क्यों रो रही है? बोले आज अगर मेरे पास कोई भाई होता तो भात भराने, मायरा भराने आता जरूर, और मेरे पिता नरसी के पास अब उतना धन नहीं है तो ये भात कैसे भरेगा। और ध्यान रखना, आप जानते हो इस दुनिया में एक बहन को सबसे ज्यादा भाई की कमी किस दिन लगती है? रक्षाबंधन वाले दिन कभी नहीं। बहन को सबसे ज्यादा कमी खलती है तो उस दिन खलती है जब बहन की बिटिया की शादी हो और हरे बांस के मंडप के नीचे जब बिटिया अपने भाई की राह देखती है ना, और जब भाई ना हो भात भराने वाला तो उस बहन से पूछना कि उसे कितना दर्द होता है। एक बात बताऊं, नानी बाई को मारो तो सुनाऊं, पर ध्यान रखना, दुनिया में भात तो दुनिया भराती है, पर इस कलयुग में भात केवल 2 लोगों ने भराया है। कलयुग में भात समझ रहे हो ना, मायरा केवल 2 लोगों ने भराया है। या तो नानी बाई को मायरो सावरिया सेठ ने भरोगे, या फिर हम